तो थूथुना फूट जाएगा, मुंह से खून बकार दीजिएगा, आप फेफराते रहिएगा। फिर सर आपको गाली देगा सब। तो गाली देगा तो हम धर के रगड़ न देंगे, रगड़ न देंगे, हम चढ़ के घरवा पर रगड़ देंगे हम हैं। तो लीगल एक्शन जब लेंगे तो चिराग पासवान जी बचा लेंगे ना, लीगल एक्शन तो लेने जा रहे हैं। तो कहाँ रहता है वो? अब हमरो पता नहीं जे कहाँ रहता है। तो जहाँ रहता होगा वजह पर मैंने जादू जी नहीं रहते हैं का? पता नहीं। जाके जाके फरिया के देख लेवे। तो ज़्यादा उड़ने का प्रयास मत कीजिए, और अगर उड़िएगा तो उड़ने की कला होनी चाहिए, है ना। और अगर कला नहीं है तो 200 से ऊपर पासवान समाज के जो भाई लोग हैं वो लोग हमको कॉल किए हैं। अच्छा। वो लोग कॉल किए हैं हम्म। कि जैसे ये लोग जो है, ये लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहा है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, लीगल एक्शन लीजिए। जवाब दे देंगे इसको, पासवान समाज के ही हमारे भाई लोग जवाब दे देंगे। हम्म। अगर आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा आपका मान सम्मान है तो ये आपकी मूर्खता है। चिराग भैया मैंने हमारे साथ हैं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गाली देने के लिए हैं? चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं? भाजपा में जाने के बाद उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या है? तो सर कोई कानूनी प्रक्रिया आप कीजिएगा कि नहीं, जो आपके दादा श्री कृष्ण को गाली दिया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो इसको लेकर के बहुत सारे भाइयों का हमारे पास कॉल आया। जिस माँ बाप ने उन लड़कों को जन्म दिया है, उनके माँ बाप से भी आप जा कर के इंटरव्यू लेंगे तो वो भी उन लड़कों के इस कुकृत्य के, इस घोर अपमानित अपशब्द के साथ खड़े नहीं रहेंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, भाई मेरे, आप जो भी हैं, भाई हैं, घर के लड़के हैं, इस तरह से मत कीजिए। इस तरह में अगर लीगली एक्शन अगर लिया जाएगा तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। नमस्ते, नामलाल बाबू यादव है। आप एक्सपोज भारत देख रहे होंगे। अभी हमारे साथ मेहमान के रूप में संतोष रेणु यादव जी हैं। जो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो रहा है, कोई कृष्ण भगवान को गाली दे रहा है तो कोई किसी को गाली दे रहा है। आखिर आखिर ये अपने भगवान को दादा श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान को दादा श्री कृष्ण बोलते हैं, आखिर चुप क्यों बैठे हैं? इसी पर बात करने के लिए हम आए। कैसे हैं सर? सबसे पहले आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। और कहने का मतलब ये है जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कुछ कलाकारों के द्वारा दादा श्री कृष्ण को गाली दिया जा रहा है, जिनको आप दादा श्री कृष्ण बोलते हैं। विष्णु भगवान हो, शंकर भगवान हो, अल्लाह हो, यीशु हो, गुरु नानक हो, इनके ऊपर किन्हीं को आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार तो नहीं है। जी जी। और जो करते हैं, कहीं न कहीं उनकी जो मानसिकता है वो उचित फिर नहीं है, फिर उन्हें इलाज कराने की ज़रूरत है। इलाज करिएगा आप। तो इलाज तो होबे ना करेगा। तो फिर पासवान जाति के लोग सब लोग आपका विरोध करेगा। नहीं, नहीं, इसमें जाति की बात कहाँ से आ गई? हम्म। इसमें जाति की बात नहीं ना आती है। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में कुछ खराब लोग हैं, हाँ है हाँ ना? हाँ। तो इसमें पूरी जाति थोड़े खराब है। हम्म। तो वो जो लोग हैं, हाँ। जो भगवान श्री कृष्ण को आपत्तिजनक शब्द कह रहे हैं, चोर थे कृष्ण भगवान। तो हम वही करें कि जो आपत्तिजनक शब्द जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के कह रहे हैं, तो उन्हीं के जाति के लोगों को भी ये बुरा लगा होगा। हाँ हाँ। मैं 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूँ हम्म। कि जो पासवान जो समाज के हमारे भाई हैं, उनको भी बुरा लगा होगा हम्म। कि कोई व्यक्ति, उनके समाज का व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कुछ कह दिया। हम्म। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी पासवान समाज के मेरे भाई हैं, मेरे गार्जियन हैं, उनसे मेरी विनम्र आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि ऐसे लोगों को आप खुद सुधारने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसे क्या होगा ना कि फिर आपस में हम लोग जो एक शोषित समाज हैं उसमें फिर विखंडन शुरू हो जाएगा। और अंग्रेज़ों की चाल ये पहले थी, आज ये भाजपा की चाल हो चुकी है कि किसी भी तरीके से जो शोषित समाज है, जो एकता के सूत्र में बंध रहा है, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास के बदौलत, आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के अथक प्रयास के बदौलत, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास के बदौलत, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के अथक प्रयास के बदौलत, मान्यवर कांशीराम जी के अथक प्रयास के बदौलत, तो ये जो समाज है ना, ये समाज ऐसे ऐसे जो जो लड़के हैं जो कि
जो एक होता है कि शांत वातावरण, बहुत सौहार्द भरा जीवन लोग जीते रहते हैं, उसमें कोई कंकड़ मार देता है और थोड़ा सा उथल पुथल हो जाता है। तो हमारा तो मानना यही है कि जो चाहे वो पासवान समाज के लोग हों, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या किसी भी समाज के लोग हों, जो इस बात को सुनेंगे वो अपने बच्चों को डांटेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जिस माँ बाप ने उन लड़कों को जन्म दिया है, उनके माँ बाप से भी आप जा कर के इंटरव्यू लेंगे तो वो भी उन लड़कों के इस कुकृत्य के, इस घोर अपमानित अपशब्द के साथ खड़े नहीं रहेंगे। यादव जी लोग उधर से पासवान जी लोग काफी मतलब लड़ाई चल रहा है। इधर से यादव जी लोग, यादव का कलाकार जो है वो लोग गाली दे रहे हैं, उधर से पासवान जो कलाकार हैं वो लोग गाली दे रहे हैं। नहीं, इसमें यादव पासवान की बात नहीं है, इसमें एक आस्था की चीज़ है। और हम लोग भगवान श्री कृष्ण के हम लोग वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण, ये गीता में लिखा गया, महाभारत में लिखा गया, शास्त्र में, वेद में लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण का ये जो जन्म है वो यदुकुल में हुआ। तो जाहिर सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे इष्ट के बारे में, हमारे पूर्वज के बारे में अगर कोई कुछ कमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ तो होगी। अगर बाबा परशुराम के बारे में या बाबा चौहड़मल दास जी के बारे में या भगवान विष्णु जी के बारे में, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कोई लोग कुछ कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी उनके चाहने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, उनको तकलीफ तो लगेगा। हम भी मानते हैं, तो सभी लोगों को मानते हैं। हम तो अल्लाह, ईश्वर, यीशु, गुरु नानक सबको मानते हैं। तो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलते हैं तो हमको खराब लगता है। जैसे भाजपा वालों को आप देखते होंगे, जब न तब मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ न कुछ उटपटांग बोलते रहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। या ईसाई धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं या सिख धर्म के खिलाफ भी बोलते हैं तो तकलीफ होती है मुझे। तो हर धर्म का अपना मान, अपना सम्मान है और हर धर्म में आस्था रखने वाले जो लोग हैं उनका भी एक अपना मान सम्मान है। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, भाई मेरे, आप जो भी हैं, भाई हैं, घर के लड़के हैं, इस तरह से मत कीजिए। इस तरह में अगर लीगली एक्शन अगर लिया जाएगा तो फिर आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। आप अगर सुखी हैं, आप अगर 2 वक्त की भोजन कर रहे हैं तो कहीं न कहीं जो भी इष्ट देव हों, उनकी कृपा, कोई ना कोई एक एनर्जी है जिनकी कृपा इस ब्रह्मांड पे रहती है और जिसके बदौलत हम हैं या सामने वाले कोई हैं। तो सर कोई कानूनी प्रक्रिया आप कीजिएगा कि नहीं, जो आपके दादा श्री कृष्ण को गाली दिया गया है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो इसको लेकर के बहुत सारे भाइयों का हमारे पास कॉल आया, तो बिल्कुल लीगल एक्शन तो बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल ही लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन, क्योंकि अगर इन लोगों को, अगर मान लीजिए कि ऐसे बख्शा जाएगा तो इनकी फिर जो प्रवृत्ति है ना वो बढ़ती चली जाएगी। और इसमें से कुछ जो लड़के हैं वो बिना मतलब के एक तो लड़का को हम देख रहे थे जिसमें चिराग पासवान जी को लेकर के बोल रहा था कि चिराग भैया मैंने हमारे साथ हैं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गाली देने के लिए हैं? चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं? भाजपा में जाने के बाद उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या है? तो चिराग पासवान जी अगर बोलते हैं तो लीगल एक्शन जब लेंगे तो चिराग पासवान जी बचा लेंगे ना। लीगल एक्शन तो लेने जा रहे हैं और लीगल एक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, करीब करीब 200 से ऊपर पासवान समाज के जो भाई लोग हैं वो लोग हमको कॉल किए हैं। अच्छा। वो लोग कॉल किए हैं कि जैसे ये लोग जो है, ये लोग हमारे समाज को बदनाम कर रहा है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए, लीगल एक्शन लीजिए। तो उनके घर के भी लोग उनके साथ नहीं है। चाहे आप पासवान हो, आप चाहे बबुआन हो, चाहे अहिरान हो या कोई हो, आपका उतना ही मान सम्मान है जितना हमारा मान सम्मान है और हमारा भी उतना ही मान सम्मान है जितना आपका मान सम्मान है। अगर आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा आपका मान सम्मान है तो ये आपकी मूर्खता है ना। इस देश का हर एक नागरिक अगर समाजवादी विचारधारा से सोचें तो इस देश का हर एक नागरिक बराबर मान सम्मान रखता है इस संविधान के अनुसार, है ना। तो ज़्यादा उड़ने का प्रयास मत कीजिए और अगर उड़िएगा तो उड़ने की कला होनी चाहिए, है ना। और अगर कला नहीं है
तो औंधे मुँह गिरिएगा, और जिस समय गिरिएगा तो थूथुना फूट जाएगा, मुंह से खून बकार दीजिएगा, आप फेफराते रहिएगा। फिर सर आपको गाली देगा सब। तो गाली देगा तो हम धर के रगड़ न देंगे, रगड़ न देंगे, हम चढ़ के घरवा पर रगड़ देंगे हम। तो कहाँ रहता है वो? अब हमरो पता नहीं जे कहाँ रहता है। तो जहाँ रहता होगा ओजा पर मैंने जादू जी नहीं रहते हैं का? पता नहीं। जाके फरिया के देख लेवे, जवाब दे देंगे। इसको पासवान समाज के ही हमारे भाई लोग जवाब दे देंगे। चलिए सर, तो जाते जाते क्या कहिएगा लास्ट बार जो विवाद हो रहा है इस पर? बस सब लोग मिल करके रहिए, और जितने भी जो खास करके यादव समाज के भाई लोग हैं या किसी भी समाज के हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह होगी कि जो भी लड़का किया ये पार्टिकुलर किसी लड़के की गलती है, इसमें किसी संपूर्ण जाति की दोष नहीं है। इसलिए संपूर्ण जाति को कभी इस तरह का चीज़ नहीं बोला जाए। पर्टिकुलर जिसने भी किया है उसका नाम लेकर के आप बोलिए, लीगल एक्शन लीजिए। संपूर्ण जाति कभी खराब नहीं होती। हिंदुस्तान में हर एक जातियाँ हैं, हर एक धर्म है, और सभी धर्म के बीच एक प्रेम का बंधन है, और यही हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की खूबसूरती है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये खूबसूरती हमारे समाज में बरकरार रहे। चलिए, तो हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।